अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं महकमा सेहत के सामने कचहरी रोड पर। यहाँ एक हफ़्ता गुजर गया है, धरना जारी है वर्कर्स का जिनको जॉब से निकाला गया है। तो हम इनके तासरात लेते हैं कि ये क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कुछ हुआ है, अब इनका आगे क्या इरादा है। जी बताएं। जी हम लोग 8 दिनों से यहाँ पे बेयारो मददगार खड़े हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी जो है ना अपील क्या कहते हैं हमारे वज़ीर आला साहिबा से है और वज़ीर आज़म साहब से है जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, और वज़ीर जो सेहत है सेक्रेटरी मैडम नादिया साकिब साहबा, उनसे हमारी गुजारिश है कि खुदारा हम पर रहम करे। हम इंसान हैं, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं, अल्लाह के सिवा कोई रोज़गार नहीं दे रहा हमें, तो अल्लाह के सिवा ही रोज़गार, इन्होंने हमारा रोज़गार छीना है, हमारे बच्चों का घर मुँह का निवाला छीना है। हम इतने परेशान हैं कि यकीन माने मेरे घर में मेरे वालिद साहब बीमार हैं और उनको क्या कहते हैं दवाई देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो हमारे महकमे को कुछ शर्म नहीं आ रही कि एक हफ्ते से हम लोग यहाँ पे बेयारो मददगार खड़े हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमें रेगुलर किया जाए अब बस, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के 10 साल यहाँ पे खर्च किए हैं। तो 10 सालों के बाद हम लोग जो है ना ओवर एज हो गए हैं। अब 35 साल की उम्र में कौन हमें जॉब देगा। गवर्नमेंट ने भी तो उम्र की हद लगा दी कि 30-33, लेडीज़ के लिए 33 है, जेंट्स के लिए 30 है। बताए 35 से ऊपर अब हम कहाँ जाएंगे। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम अल्लाह से रिक्वेस्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारी ये बात ऊपर हमारी हुकूमत तक पहुंचाई जाए और आला का हुकाम तक पहुंचाई जाए, जो हमारे अफसर बाला हैं उन तक हमारी ये बात पहुंचाई जाए कि खुदारा हमारा रोज़गार हमसे ना छीने, हमें बहाल किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए। हम बहुत परेशान हैं। जी बेहतर है। जी मैम आप बताएं। ये जो 700 कामला इन्होंने जॉबलेस कर दिया, बेरोजगार कर दिया है, इनमें से ये वही लोग हैं जो अपने पूरे ख़ानदान के वाहिद कफ़ील हैं, जिनके इसी से रोज़गार चलता है और इसी से उनकी फैमिली का अखराजात चलते हैं। अब वो बेरोज़गार होकर बैठा दिए गए हैं। ये सब 8वां दिन है, ख़वातीन भी और मर्द भी यहाँ धरना हमारा जारी है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, ना कोई अफसर आया है, ना कोई सियासतदान कोई आया कि कोई हमारे साथ आके कोऑपरेट करें और ये अफसरान से ये हमारी बात तस्लीम करवाएं। इन्होंने हमारे साथ बिल्कुल सरासर जुल्म और ज़्यादती की है। हमें बहाल किया जाए, हमसे हमारा रोज़गार और नौकरी ना छीनी जाए, हमें बहाल किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए। हमने कोरोना में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, पोलियो में भी दी हैं, राशन तकसीम आटे तकसीम में भी दी हैं, रात दिन एक करके हमने इस मुल्क और कौम की खिदमत की है। हमें उसका ये सिलाना दें कि हमें ये जो है ना बतौर सज़ा हमें इन्होंने घरों में जॉबलेस करके तो कह के आप फारिग हैं। 10 साल हमने खिदमत की है इस मुल्क और इस कौम की। तो पूरी पाकिस्तानी अवाम से मेरी अपील है कि खुदारा हमारा साथ है, हम सब मजलूम हैं, हम मजलूमों का साथ है, हमारी आह से बचें। तो इसके बारे में हुक्काम बाला को, हमारे सियासी कायदीन को और अफसरान को कोई मुनासिब और जल्द अज जल्द ऐसे इक़दाम करना चाहिए कि जिससे इनके मुलाजमीन की भी वेलफेयर हो और महकमे की भी बेहतरी हो। शुक्रिया। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं रोज़नामा नया दौर के ऑफिस में। हमारे साथ हैं इस वक्त एडिटर नेतान और चेयरमैन प्रेस क्लब कोऑर्डिनेशन जनाब अदील अहमद खिची साहब। इनसे पूछते हैं कि वर्कर्स के बारे में जो मामलात आजकल चल रहे हैं, धरने हो रहे हैं, तो इसके बारे में इनके क्या मौक़िफ़ है, क्या ख्यालात का इजहार करते हैं ये सर, ये बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब थैंक यू सो मच। एक तो आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के इश्यूज उठा के आते हैं जो प्योरली अवामी इश्यूज हैं। बात यह है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले बेरोज़गारी की शरह हमारी पाकिस्तान की काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर चुकी है। मज़ीद ये जो डेली वेजेस मुलाजमीन है, ये गवर्नमेंट के मुलाजमीन तो है ही नहीं। आप समझे, ना इनकी पेंशन है, ना इनकी कोई TAD है, ना कुछ है। जस्ट इन्हें गवर्नमेंट ने डेली वेजेस जो इनके अपने अलाउ कहा है, एक डेली वेजेस की जो कम से कम पैसे देने हैं, और उससे भी इन्होंने 700 लोगों को बगैर किसी नोटिस फारिग कर दिया गया है। तो ये इंतहाई ज़्यादती है। इन्हें सोचना चाहिए, इन 700 लोगों के पीछे 700 घराने हैं, 700 ख़ानदान हैं जो मतलब फाका कशी के आलम पे तक पहुँच चुके हैं। तो इन्हें चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पर नज़र और इनका कोई जो भी तरीक़ाकार है इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट लाजमी करें, एकदम इनको फारिग ना करें। मुल्क की हालात वैसे बड़े ख़राब है, महंगाई की शरह भी आपके सामने है, पूरा मुल्क परेशान है महंगाई से। बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है, ऊपर से अगर आप लोगों से उनका रोज़गार छीन लेंगे, जो थोड़ा बहुत रोज़गार आपने दिया हुआ है, तो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए। मेरी गुजारिश है सेक्रेटरी हेल्थ साहिबा से
फौरी तौर पर इनकी गुजारिशात सुने और इस पे अमल करें। शुक्रिया।